ज़्यादा है। And she was talking about she not being an actor. And that was not the point. And I recollected one of my shows in Kolkata. Anyway, I'll come to that experience. But I think the whole idea about live medium is get triggered. सारा बोनस अपने ऊपर नहीं है यार, मैं सोच के आया हूँ मैं करूँगा। ऐसा हाल ही में बातचीत हो रही थी, बहुत बड़ी संस्था है, उनका फेस्टिवल करना, तो बात ये हो रही थी कि थीम क्या था। किसी ने कह दिया पूरे 5 साल का बनाओ, in 1 year it doesn't happen, so think about 5 years। ऐसे लाइव वीडियो सारे 1 साल में ही पहले मर जाता है। अब 5 साल में कौन से हम राजनीति में हैं यार, तो गवर्नमेंट मिल गया और 5 साल तक हम लोग तैयार करें। So the idea is where do you see theatre, whatever performing art, how do you see it? Which means when it happens, it happens. इसलिए आज का हमने चुना है शो टू शो। शख्स वही है, किरदार वही है, नाटक वही है, बदला तो अच्छा कभी कभी दर्शक भी वही है। मैंने तो नाटक उसी दर्शक के सामने 5, 8, 10 बार, एक हमारा दर्शक है सरसर सरला का, वो पटना में रहता है, उसका बॉम्बे में ऑफिस है, उसकी फैमिली मतलब उसकी माता जी जो 5 years old बेबी, पता नहीं कैसे पर वो ले आता सब, और आज तो उसकी फैमिली पता नहीं कहाँ है, पुणे में है, सामने की सीट पे बैठे हैं, मतलब वो 1 घंटे पहले आता है। अब उसके लिए मेरा हर शो अलग, ऐसा नहीं है कि नया कोई सीख नहीं पाता। शो टू शो नाटक बदलने का कारण कभी कभी कलाकार की तबीयत, हो सकता है कि वो बहुत बुरे कोई अनुभव से गुजरा हो हाल ही में, और कभी कभी सिर्फ दर्शक नहीं, दोनों साथ में गुजरे। ऐसा एक वाकया हुआ जब मैं जोक नाम का नाटक कर रहा था, जोक बेसिकली अबाउट अ मैन who's a writer decides अब ये धर्म हम छोड़ दो यार, बहुत टेररिज्म हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे जिए, तो ना मैं मरने वाले के पक्ष में रहूं ना मारने वाले, छोड़ दो ये शो। सटायर था और बहुत सारे ह्यूमर। शो शुरू हुआ 6 बजे, लोग पृथ्वी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो भरा हुआ था। इंटरवल में मुझसे किसी ने कहा प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेन, अब सक्सेसफुल प्ले रहा, ये बात मुझ तक पहुंची, धीरे धीरे कुछ ऑडियंस में ये बात पहुंची। अब उस नाटक को इंटरवल के बाद करना अपने आप में एक एडवेंचर था, आह्वान था, क्योंकि हम दोनों उस चीज से गुजरे हैं। हो सकता है कि किसी के फैमिली का मेंबर ट्रेन से जाओ, मेरे प्ले में जो काम कर रहा था उसने कहा कि यार मेरी बहन, अब एक था कि या तो आप उस शो को कैंसिल करो, आधे शो को कैंसिल करो, उसके बाद 9 बजे का एक और शो। अच्छा ब्लास्ट रुके हैं, इसका मतलब ब्लास्ट नहीं होने वाले, ऐसी बात नहीं, अनप्रेसिडेंटेड, किसी को पता नहीं था क्या होगा। अब ऐसे माहौल में शो करो। इंटरवल के बाद मैं आया और वो पहला ही सीन ऐसा था कि मैं कृष्ण भगवान के साथ मजाक, और वो नकली कृष्ण भगवान जो आया हुआ है वो मेरे सपने में आया, जो कि मैं उससे कह रहा हूं कि प्रूव योरसेल्फ कि तुम कृष्ण।
और वो अचानक से अंग्रेजी में बात शुरू कर देते। अब क्या है कि नाटक एक माध्यम ऐसा है कि जहां पर हम उस दिन कोई घटना घटी है तो उसको लिया, पर इस घटना को कौन लाएगा? ताजा थी हमारे सामने थी। It started playing on our minds. और अचानक से वो शो मेरी समझ में आया कि जितना सीरियस है इसका कंटेंट, अचानक से वो हटाया। वो शो देखो, हास्य पर लोग छोड़ते हैं, वो हंसते हैं, लेकिन कहीं तो गंभीर थे। शो जब खत्म हुआ उस दिन तालियां नहीं बजी, ना हमने लोगों के लिए कोई सलामी नहीं ली, ना दी। हमने सिर्फ एक दूसरे को देखा। लोग ये बोल भी नहीं सकते थे कि बहुत अच्छा काम किया। उस शो से जब लोग चले गए, अब हमारे सामने तो एक और था, लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि उनके कौन संबंधी कहाँ है। 9 बजे का एक और शो था। अब प्रश्न था, हाउसफुल था, लोग आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? तो अब तो पता है घर से लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लोगों को पता है। मैंने कहा चलो यार किसी बहाने पे कैंसिल हो जाए शो, लोग ही नहीं आए और लोग आ गए। उतनी तादाद में नहीं आया पर लोग आए। अब ये था कि मैं एक चीज कर सकता था कि आगे कैसे ऐसी घटना घटी है तो पहले तो इसे कैसे आपके सामने पेश करूं, या तो दूसरी बात ये थी कि कुछ बोलो ही मत और आप अपना शो शुरू करो। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि क्या मैं अपने आप से कह सकता था कि क्योंकि काफी मालूमात आपको हो चुकी क्या हुआ है तो क्या करें, मतलब आप खुद ही। और 9 बजे का शो फ्रॉम द वर्ड गो, उसका झूमर हट ही गया, झूमर ही नहीं। कैन यू बिलीव? अब ये क्योंकि उसके अनाउंसमेंट में मैं कहता था जोक, नाम जोक है, नाटक सीरियस है, मानो तो नहीं तो जोक। ये अनाउंसमेंट मैं कर ही नहीं पाया, मैं वहीं रुक गया। नाम जोक है, नाटक सीरीज, मानो तो भी हट गए। वो शो मुझे ऐसा लगता है कि नाटककार एक सोच से लिखता है, निर्देशक उस सोच को एक अपने तरीके से लोगों के सामने रखता है। दर्शकगण उस पर बहुत हंसते हैं, इसलिए वो कलाकार उस चीज को और अपनाते हैं और वो सोचते हैं कि इस नाटक को ऐसे ही पेश करना चाहिए। और धीरे धीरे वो नाटक, मतलब जब पृथ्वी के बॉक्स ऑफिस पर तो रणजीत जब फोन उठाता है तो लोग सामने से पूछते हैं कौन सा नाटक। एक होगा ये सवाल, दूसरा है कॉमेडी है, फैमिली है, तो वो कहता है जोक है, कॉमेडी। अब जोक नाटक कॉमेडी हो गया था, लेकिन उस दिन 9 बजे की शो में वो बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं था। अब उस शो को बदलने वाला कौन था? ना मैं था, ना सामने बैठा हुआ दर्शक था, ट्रेन ग्लास था। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, एक कदम आगे एक ऐसा नाटक रहा जो मैंने पृथ्वी के आंगन में शुरू किया। मतलब कि मैं नया नया था, 90 की बात थी या 92 की। बाहर 2 शोज के बीच मैं बाहर नाटक करता था। हमें 25 मिनट दिए जाते थे, 25 मिनटों में अपना दिखा दो जो भी है, वो भी जो लोग आए हुए हैं शो के लिए उनको दिखा दो फ्री में। चलो ना लाइट से ना कुछ है, आपको खड़े रह के नाटक दिखाना है। 25 मिनट का नाटक, मेरे ख्याल से टेलीविजन इंडस्ट्री तब इतनी बूम नहीं हुई थी, ताकि एपिसोड्स कैसे लिखते हैं हमें पता नहीं था। क्योंकि तभी जब नाटक होता था दूरदर्शन पे या टेलीविजन सीरियल्स होती थी 40 मिनट, तो 22-25 मिनट का पता नहीं था, अंदाजा नहीं था। तो मुझसे लिख गया 50 मिनट, वरना लिखते थे तो 50 मिनट का नाटक कैसे किया जाए। सैटरडे और संडे दिया जाता था हमें,
6 बजे का शो खत्म हुआ और 9 बजे का शो शुरू होने से पहले आधा घंटा आपके लिए, 25 मिनट। तो मैंने कर दिया, पर लोगों को बाद में जो संजना थी उनको तब पता चला ये नाटक तो लंबा है, 25 मिनट में बेल हो गई, डांग 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 डांग। रुक गया, मैंने कहा कल मिलते हैं। तो ऑडियंस कल मिलते हैं, मैंने कहा इसके आगे। अच्छा मजेदार बात देखो, अगले दिन रविवार वो सारे चेहरे तो दिखाई दिए मुझे, थे तो कुछ ऐसे चेहरे थे जो मुझे नहीं पता। अचानक से वो कहते हैं ना कि माउंट पब्लिसिटी कमाल की हो गई थी, बोले यार कमाल है, इसका सेकंड पार्ट कल है। अब प्लेटफॉर्म पर सब परफॉर्मेंस का सेकंड पार्ट देखने के लिए लोग आए। मेरी समझ में आ गया, मैंने कहा यार ये तो कुछ कमाल हो गया। कहा क्या करें, तो मैं आ गया, मैंने कहा रिकैप क्या हो। मैं कह रहा हूं दूरदर्शन में कभी आया नहीं था, चैनल में रिकैप नहीं आया था, हो सकता है सैटरडे संडे उस दिन आए हो। मैंने 5 मिनट जो बोलता गया और मैंने एक्टर्स को कहा घूमना जोर से। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ कि वो सो रहा हूँ, उसके पता समझ में आया, ये उसने ये किया, ये सवाल पूछा, वो सवाल पूछा, वैसे वो पूछते गए फास्ट, फिल्म में जैसे होता है क्या फास्ट कर। अब 5 मिनट में मैंने क्या हुआ, उसके बाद बचे थे 20 मिनट, नाटक और 25 मिनट का था। सब फिर से वो होने ही वाला था, तब ऑडियंस ने कहा चलो बाद में जाते हैं। एंड आई रियलाइज दैट प्ले हैज स्ट्रेंथ। उस प्ले को मैंने खोले, अगले फेस्टिवल में मुझे मान सम्मान से अंदर ले जाए। अब बात है कि एक नाटक तो जब ले लिया, हमने कर भी लिया, हमेशा सोचता था इस नाटक को बंद कर दूंगा यार, क्योंकि उन दिनों में आदत ये थी कि एक नाटक बना नहीं तो दूसरा नाटक सोचता था, और दूसरा नाटक की रिहर्सल चल रही है तब तक तीसरे नाटक के बारे में सोचने लगता। मैंने कहा ये नाटक क्या, पता नहीं, क्योंकि इस नाटक ने क्या कर दिया था 1997 में जब किया इसको थोड़ा सा कॉन्टेम्परेरी बना दिया, तो अचानक से हाउसफुल के बोर्ड लगने लगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया नाटक। पहले तो ये होता था कि फैशन में भी लोग देख लेते, अरे ये कुछ अलग बना था, पर अलग बना था और समझ में भी आ रहा है, देखो डबल हो गया। और हमें हमेशा से क्या थी, हम थोड़ी से कहते हैं हम म्यूजिक नहीं, तो हमेशा कुछ ना कुछ करके हंसा तो देते, समझे ना समझे लोग हंस गए उसी में कुछ लोग आने लगे थे। अब इस नाटक को कैसे बंद कर दिया जाए, मैं हमेशा से सोचता था चलो कोई डेट ऐसी मांग लेते हैं ताकि ये नाटक ना हो, नया नाटक। लेकिन ये नाटक पता नहीं क्यों अचानक से कोई कलकत्ता से बुला लेता था। IIM के स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार है किस्सा। IIM स्टूडेंट वहाँ पहुँच गया, पता नहीं पिछली बार मैंने कहा था कि नहीं, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गया और सारे IIM वाले स्टूडेंट, सारे होशियार स्टूडेंट ऐसे कहा जाता है, क्यों ऐसा करा होशियार हो ही सकता है। पर कमाल की बात है, वहाँ पर पहुँच गया, सारे स्टूडेंट्स आए खड़े और उनके डीन और मुझसे कह रहे हैं आइए, दिया जलाइए, मेरे हाथों वहाँ डीन है, स्टूडेंट्स है, तो नहीं आप नाटक का थोड़ा मजा आया, चला बीकॉम कैसे पास किया मुझे बीकॉम तो फेल था, मतलब एग्जाम में अपियर नहीं, हमें लगता था हमें कोई भी पास कर। हाँ, खासकर नाटक वालों को पढ़ाई का अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। सच बता रहा हूँ, मुझे हमेशा लगता है किसी भी रिक्शा वाले को मैं बोल दूंगा तो वो हाथ पर आ जाएगा।
बात थी उधर की कि जो बुलाया गया दिया जलेगी। अब बोलिए, आप 2 शब्द भी बोलिए। मैंने कहा यार तो दिया जलाना मतलब अपने आप में कार्यक्रम होता है। हाथ ऐसे हिलता है आपका, क्योंकि दिया बुझ जाना अपने आप में बोलते शगुन अच्छा नहीं। मैंने कहा आया है, मैं आके कहीं बुझा दिया। मैंने कहा कोई स्टूडेंट फेल हो जाएगा अपने चक्कर में, तो चलो जला तो दिया। उसके बाद बात करनी थी और 2 शब्द अब देर बात करता हूँ। मैंने कह दिया, मेरी माँ बाप को हमेशा लगता था मैं बहुत होशियार काबिल इंसान हूँ, तो चाहते थे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, ये बनूँ वो बनूँ। देखो कुछ बना नहीं, लेकिन आज आया हूँ यहाँ पर। आपके टीम मेरे दाएं और बाएं और खड़े हैं, भी जगह एक कदम आगे का शो इस स्पीच के बाद। ऐसा शो नहीं, कारण क्या हमने सोचा, नाटक तो वही। क्या भाई होशियार लड़के नाटक देखने के लिए होशियार की क्या जरूरत? नाटक ये क्या बात समझ में ये आ गई कि एक कदम आगे जो नाम था नाटक का, कि जीवन में एक कदम आगे उतना ही आपका अगर स्वप्न हो तो आप सारी जिंदगी एक स्वप्न अपने साथ लेकर जी सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक स्वप्न पूरा हो गया अब क्या करूं यार, नहीं, मेरा स्वप्न एक कदम आगे है तो रोज का एक कदम आगे। सुबह उठता हूं, एक और कदम ही तो डालना है और कल का कदम याद नहीं करना है। इस बात को उन लोगों ने जो रिसीव किया, आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि एक नाटक। अच्छा, ये नहीं कह सकता कि कलकत्ता में लोग यार बहुत ज्यादा लिखे पढ़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो देश के कोने कोने से आए हुए थे, वो एक जगह थी। अब नाटक श्रेष्ठ हुआ या वो ऑडियंस, पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए इतना पता चला कि भैया नाटक आपका एक कदम आगे है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। वो नाटक उसके बाद मैंने बंद करना नहीं चाहा, फिर एक फिल्म बना दी, मैंने कहा अब तो बंद कर दो यार। और आज भी मानोगे नहीं, कोई शख्स कहीं मिल जाता है, बंद कर दिया नाटक एक कदम, मेरा फेवरेट। और फिर मुझे लगता है कि नहीं, इसके फिर से शो करना चाहिए। शो टू शो नाटक बदलता है, उसका कारण कभी कभी आपका बैंक बैलेंस। मैं लेखक, निर्देशक और प्रोड्यूसर रहा, इसलिए कभी कभी मुझे काम बहुत ज्यादा मिल जाता था फिल्म या टेलीविजन में, और अचानक से चेक आ जाता था। तो अब चालू शो है हमारा देववानर नाटक था। पिछले इसमें कहा था मैंने, पिछले प्लॉट में हनुमान जी महाभारत में है तो उस ध्वजा में बैठे हुए, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत क्या होगा, वो नाटक था देववानर। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ गया तो मैंने एक शो में जो एनसीपीए में था, मैंने अपने सेट वाले से कह दिया, और मेरा सेट वाला तो ऐसा था कि उसका मन करता तो वो हर रिहर्सल के बाद कुछ ना कुछ बदलता। इतना वो प्रगल्भ, हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली था, और वो बहुत कुछ कहना चाहता था अपने सेट से, अपनी प्रॉपर्टी से। तो उसने एनसीपीए में ऐसा सेट लगा दिया, कहीं एक ब्रिज नजर आ रहा है, वानर पुल दिख रहा है। अच्छा, किरदार से 2 ही थे, एक मैं और एक सुधीर पांडे जी जो हनुमान जी है, और मैं सारे सेवक कर रहा हूँ। अब जरा सोचिए, अचानक से आपको एक फुटबॉल का मैदान दिया जाए तो आपका क्या होगा? आप थक जाओगे, वही हो सकता है। पर वो शो, अच्छा ऑडियंस उस दिन बहुत कम थी, बहुत कम ऑडियंस, लेकिन हमने तो सेट लगा लिया था। अच्छा, एक सीन में ऊपर से लड्डू आ गया हनुमान जी की, हमारा शेख ऊपर से दिखता, तो आपके लिए क्या चाहिए? सनसेट के बाद युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, हनुमान जी आप खुश रहो, कल फिर से ध्वजा में बैठना है, आप ही हो। तो कहता मुझे नहीं चाहिए कुछ तुम्हारा, ये मुझे शुद्ध घी में बने हुए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जामुन। तो
बोलते नहीं आप हमारे टेस्ट कीजिए, तो ऐसे करके लड्डू आने लगे, लेकिन बजट बढ़ गया तो एकदम से बड़ा लड्डू आया, इतना बड़ा लड्डू। कुछ नहीं तो सर पे गिरा, मैं बेहोश हो गया। 25 सेकंड तक किसी को पता नहीं था कि अभी उठने वाला भी है कि नहीं। खैर वो एक अलग किस्सा था, लेकिन वो शो मेरे ख्याल से 19 लोग थे सिर्फ, 19 लोगों ने जो अनुभव लिया देवमानव का उस दिन, मुझे नहीं लगता मैंने उससे बेहतर कुछ। तो कारण ये नहीं था कि हाउसफुल था इसलिए, या 19 IIM के लोग थे, नहीं थे। हमारा सेट कमाल बन गया और एक्टर को मजा आ गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं वाकई में महाभारत में खड़ा हूं, अश्वत्थामा बना। जब आपको कलाकार को लगता है कि आप कुछ बने हो तो दर्शकों को मान ही लेगा। नाटक का यही तो मजा है, आप उनके सामने कुछ खड़ा कर सकते हैं। बैंक बैलेंस से शो अच्छा होता है ये उस दिन पता चला, नॉट नेसेसरी हर बार। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने ज्यादा खर्च किया और लोगों ने कहा नाटक कहाँ है। अरे इतना पैसा खर्च किया कॉस्ट्यूम पे, देखो सेट देखो, नहीं वो नाटक कहाँ। नाटक का तो अनुभवी एक्टर्स इकट्ठे आकर नाटक करने में जा रहे हैं, शेरनाज पटेल और कुछ कारणवश जिसे कह नहीं सकते उस कारण को लोगों के सामने शेरनाज नहीं करता। अब नाटक सामने है, लोग रुके हुए शो कर दिया, अकेले ने मैंने शो कर। अचानक से पता चला प्लेराइट ने दूसरा कैरेक्टर लिखा ही क्यों था, क्योंकि ऑडियंस को तो चाहिए नहीं था दूसरा किरदार। ऑडियंस की वजह से पता चला ये नाटक क्योंकि उसकी पत्नी उसमें मर चुकी है और वो पत्नी से छोड़ नहीं रही या ये उसे छोड़ नहीं रहा है, तो दोनों पूरी जिंदगी जी रहे हैं। झगड़े अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। तकलीफ किसे हो रही है? एक पड़ोसी है पाड़गांव का, उसको तकलीफ हो रही है कि अचानक से टीवी शुरू हो जाती है। तो हमने वो भूत का एक थोड़ा सा रखा था एंगल, पर वो जी गया। तब एक आदमी ने लिखा था मकरंद देशपांडे के नाटक ऐसे सब होते हैं, ये क्या है, ऐसा कर दिया उसने नाटक, क्या हो गया मकरंद को, वगैरह वगैरह। और उसी शो को एक और महिला ने देखा था, रात को वेट कर रही थी और उसने मुझसे इतना ही कहा था, पूछा था क्या मैं भी इसे जी सकती हूँ मेरी बाकी जिंदगी। मैंने अभी की बेशक जब तक आप मुझसे नहीं कहते आप अपने हस्बैंड के साथ आए। किस नाटक का किस पर क्या असर होगा? हम कहते हैं शो टू शो रिएक्शन बदलते हैं। ज्यादातर जो राइटर डायरेक्टर होता है या एक्टर होता है उनसे आप पूछिए कभी शो आपका ठीक नहीं है, हाँ यार लगता है ऑडियंस ठंडी थी। ऑडियंस ठंडी थी मतलब क्या था? नहीं यार ये ऑडियंस है ना हंसती नहीं है। अच्छा उसमें जो पॉजिटिव होता है वो क्या है, एक्चुअली ऑडियंस सुन रही थी। तो मैंने कहा कब ऐसी ऑडियंस है जो सुनती नहीं और फिर हंस रही है। लेकिन हाँ इसमें अगर सच कुछ है तो कभी कभी ऑडियंस हम कह सकते हैं दार्शनिक, वो आपको बताती कि मैं कितना खुश हूँ। हमारे साथ हुआ कभी भी ऐसा लगा, अभी शो किया था हमने भगवान जिंदा और ऑडियंस आधा घंटा हुआ रिएक्ट नहीं की।
हंस रहा है खास रहा है। चलता रहा, कुछ टाइमिंग गलत है, क्या हो क्या रहा है। लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं, इसलिए मत बढ़ाना कि आप कोई हंस नहीं रहा है तो एनर्जी ज्यादा डाल देना, वो मत करना, गलती कभी नहीं करनी कि इन डाउट इन थिएटर वी से दैट कुछ भी एक्स्ट्रा मत कर लेना, चुपचाप जाके अगर किताब रखनी है तो रख के वापस चले आ, ये मत करना, ये मत करना। इससे ऑडियंस बोलेगी कि क्या कर रहा है, कुछ मत करना एक्स्ट्रा जब भी डाउट में है। ऐसे सोच लेना कि दर्शक आज गंभीर अवस्था, फिर गंभीर है, आज आप दिखाइए, ऐसे होते कुछ मूड में, और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, पार्किंग नहीं मिला हो, कुछ भी हो सकता है, घर में झगड़ा हो, अरे क्या क्या बताऊं मुझे। कभी कभी लोग ज्यादा टिकट रेट रख देते हैं, 350-400 रुपए रख दोगे तो क्या होगा, और जितना वैसे ही बोलेगा इतना शाहरुख खान है ना कोई, देखो यार। लेकिन उस शो में बिल्कुल भी ऐसा हुआ कि लोग हंस नहीं रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब शो खत्म हुआ इतनी तालियां भी मैंने नहीं सुनी। अब क्या लोगों का हंसना आप चाहते हो या लोगों का नाटक सुनना, सुनकर समझना आप चाहते हो? हमेशा से देखा गया है कि कई सारे नाटक ऐसे हैं जिसमें लोग हंसते रहे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो कहते हैं नहीं हंसना मुझे यार, अब कुछ और दिखा। काफी दर्शक ऐसा है। हाँ, अगर आप हंस नहीं आए हो और आप हंस के चले गए तो बात अलग है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ हमें दो, हंसना है तो ठीक है, जोक भी एक दूसरे को, हम तो वो कर ही रहे हैं। आप कुछ हमें नाटक, कुछ समय ऐसा जिसमें हम एंजॉय करें। कभी कभी आप इम्प्रेस करने जाओ, वहां भी मार खा जाए, वही एक कदम आगे, 6 बजे का शो, लोग खुश, और इतना फ्री नाटक था कि एक फुजबान की काशा वायलिनिस्ट, तो वो कुछ केरला आई थी, तो मुझे मिली रात पहले, पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा कल मेरा नाटक है, ये है वो है। उसने कहा, मैंने कहा आप हो यहाँ पे? हाँ है हूँ। मैंने कहा वायलिन बताओगी? तो अब चालू शो में उसको नाटक से हिंदी में बताया गया क्या है, अंग्रेजी में बताया गया नाटक क्या है, और मेरे पास लाइव ड्रम सेट था। तो मैंने उससे कहा कि मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ, मेरी तरफ ध्यान रखना, मैंने क्या दिया यू तो बजा देना। और सुनना पूरा सेट, चालू शो में वो सेट ही गिर गया, और इसमें से लोगों को लेकर खड़ा कर दिया। तो उस चक्कर में मैं भूल गया उसको जेस्चर भी। अब वो मान गए, उसको ना जेस्चर की जरूरत पड़ी, वो सिर्फ उस इमोशन को समझ कर हो गया था, और शो खत्म हो गया। पता ही नहीं चला ना ऑडियंस को कि ये आज पहले दिन नाटक देख रही है और देख कर बजा रही है। मुझे लगता है इससे ज्यादा खरा अनुभव और कुछ नहीं हो सकता। ना मैं एक्टर के लिए बताऊं, मैंने जब डॉक्टर हुआ तो सबको इंट्रोड्यूस किया, और मैंने कहा ये है काशा, ये कल भी नहीं थी। तब लोगों को समझ में आया मैंने कहा पास कुछ नहीं है, कारण आप हो, इतना रियल हुआ। अच्छा ऐसा शो हो गया 9 बजे, और अरे तो शो तो कर ही लिया, अभी क्या है, ऐसे थे ऑडियो एक्टर भी। अचानक से किसी ने कह दिया कि टाइगर है, टाइगर मतलब हमारा नसीब पूछा। हमारा बहुत प्यारा था, हमें बहुत सपोर्ट किया, मेरे नाटकों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जब इतने एब्स्ट्रैक्ट भी करता था वो एक आदमी कह रहा था कुछ समझ में नहीं आया, मजा क्यों बोलने वाला है। लेकिन वो नाटक में बैठा तो पता नहीं क्या हुआ। अच्छा बीच में सिर्फ 15-20 मिनट गुजरे, क्योंकि वो नाटक लंबा था, 9:15 बजे कुछ खत्म हुआ होगा, 9:05 को फिर से शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि एनर्जी खत्म हुई, क्योंकि आदमी खुश हो जाता है जब अच्छा शो होता है।
नहीं क्या हुआ, पहले सीन से कुछ टाइमिंग ऑफ, हम कहते हैं उसको टाइमिंग ऑफ। अब वो बता नहीं सकते टाइमिंग ऑफ, कोई ब्लैंक नहीं हुआ है, लेकिन टाइमिंग ऑफ। अब जहां जहां लाफ्टर आने वहां आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल रहा है, मैंने कहा ये तो ऑडियंस ठंडी है, मतलब आप कुछ नहीं हो सकता। और वो नाटक ऐसा था कि आप बीच में वापस लेके कुछ आ नहीं सकते कि आप फिर से नाटक शुरू हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सीधे इंटरवल तक आपको सहना पड़ेगा। पहली बार ऑडियंस नहीं, एक्टर सहन कर रहा था, यार बहुत बुरा शो चल रहा है, क्या करें, खत्म ही कर लेते हैं, ऐसे चल रहा है। और ये शो देख रहा है श्रीदिन शाह, और उसको तो लोगों ने बोला फ्री फॉर्म में आप देखिए क्या नाटक है, वो ऐसे ही बैठा क्या ये नाटक है, क्या कर रहा है। अब चलो अच्छे के मारे कह रहा था, वो किरदार अच्छा किया, वो किरदार अच्छा, लेकिन इंटरवल के बाद पता नहीं क्या वही नाटक, देखो क्या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारा कॉन्फिडेंस और भी खराब, मतलब कहाँ तक कॉन्फिडेंस ही नहीं था। इंटरवल के बाद नाटक शुरू हुआ और अचानक से एक आदमी ने जोर से ताली बजाई। उसको अच्छा लगा इसलिए या बुरा लगा इसलिए पता नहीं था, तो मेरी समझ में आया एक्टर को तालियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। अचानक से सब एक्टर जो जाग गए हैं और वो शो वापस फिर से जैसे हमारा मतलब लिटरली मैं कहता हूँ कि संजीवनी हुई। तो ऐसा लगा था कि पूरा शो करना, मैं बता रहा हूँ, उससे भीषण कुछ नहीं। आप मुंबई का ट्रैफिक हो सकता है 3-5 घंटे खड़े ही रहे गाड़ी में पसीने के साथ, लेकिन बुरे शो के साथ 5 मिनट स्टेज पर खड़ा रहना, और जहां पर आपको मालूम है ऑडियंस आपको देख रही है और बोल रही क्या कर रहा है, तुम बुलाया मुझे इस शो में, यार ऐसा चल रहा है लोगों का, लिटरली एंड सो पेनफुल आपको उस शो में उस शो को कंप्लीट करना। एक ऐसा ही कमाल का किस्सा हुआ, एक प्ले था मेरा मिस ब्यूटीफुल। मिस ब्यूटीफुल पेरेंट्स, अब मिस ब्यूटीफुल टाइटल से आपको लगता है कि कोई सुंदर लड़की, तो मैं चाह रहा था कि मौत को खूबसूरत बनाया जाए, खास करके आपके पेरेंट्स जो निकल रहे हैं। लोग हंसते हैं नाटक के दौरान, लेकिन सीरियस नहीं। अब इसका शो था कोलकाता में, लेकिन वो खड़गपुर, और वो उनका वो वाला फेस्टिवल जहां पर रॉक बैंड होते हैं, मतलब उनका मूड ही कुछ अलग होता है। ऐसी जगह पे उन्होंने कहा नहीं आप ले आइए, कोई भी नाटक ले आइए, कोई भी। अब कोई डेट्स बन नहीं रहे थे, तो मैंने कहा एक मिस ब्यूटीफुल की डेट्स बन रही है, एक्टर्स लोग आ रहे हैं। जो उधर पहुंचा तो पता चला कितने स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा इधर ये नाटक कैसे करें। अच्छा ऑडियंस मतलब अब मालूम नहीं, इतना बड़ा उनका कन्वोकेशन वाला हॉल, 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स तो वहां बैठे थे और 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स पीछे बाहर खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं कैसे नाटक को शुरू किया जाए। दरवाजा तोड़ रहा है, फिर किसी ने कहा कोई टेंशन नहीं, उन्होंने कुछ कैमरा का बंदोबस्त किया हुआ है, तो ये लाइव उधर दिखा देंगे तो लोग अब उधर भी जाओ। मैंने कहा ले 5-7 हज़ार स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके फेस्टिवल में, सीरियस करना देखो चांस है। पर्दा बंद है, मैं बाहर आता हूँ, सिर्फ चिल्ला रहे हैं, यहाँ से ऐसे लेके वहाँ तक सब चिल्लाएंगे। शुरू कैसे उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कोशिश की, कोई बंद नहीं होगा, क्या करूँ समझ में नहीं आया। मैंने अचानक से अपनी बॉडी की जांच की। You will not believe, I did this act for around about 3 minutes. Clapping, whistling, and
देन ऐसे कैन यू बी क्वाइट। दिस ब्यूटीफुल नाटक पहले ये हो रहा है जिसमें मैं बताने वाला हूँ मौत कितनी खूबसूरत है, वो भी अपने माँ बाप से। ये तो हो गया, अब आगे नाटक करना कैसे इनको क्या किया जाए। कुछ मैंने कहा हमारा एक इलाज होता है मस्त ऐसे टाइम में, इतनी स्पीड से करो नाटक कि सामने वाले को बोर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। कि वो सोच रहा है क्या तब तक दूसरा कुछ हो रहा है, तो क्या हो रहा है। माँ बाप आपस में बात कर रहे हैं ऑडियंस की तरफ और दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं ऑडियंस से, ये ऐसी क्यों है, वो वैसी। और इसके बीच बेटा जो है वो पूजा करता है, तो बेटा बीच बीच में आकर माँ को प्रसाद देता है, माँ को आरती, ऐसा सब चल रहा है। उस शो में जैसे पर्दा खुला, मैंने पूजा ऐसी जो की है वो महाआरती से कमाल की। खुद ही इतनी स्पीड से इधर से उधर, अच्छा लंबा स्टेज, मतलब लिटरली आपके पास साइकिल होनी चाहिए तरफ से दूसरी तरफ, इतना लंबा स्टेज था। कोई बात नहीं, इतनी स्पीड से घूम रहा था मैं, तो उसमें लोगों को मजा आने लगा क्योंकि अचानक से पूजा स्लैपस्टिक, और स्लैपस्टिक पूजा में माँ बाप की तकरार। देखो नाटक अलग हो गया, उनको बड़ा मजा आया यार, हाँ यार ये पूजा तो खामखा करनी पड़ती है। और देखो माँ बाप कैसी शिकायत करते हैं, बराबर है यार, वो बेटे को बेचारे को जल्दी काम पे जाना है, देखो यार ये तो फंस गया है। धीरे धीरे उस पता ही नहीं चला कि कब वो खुद स्वयं मेरी जगह वहां पर आ गए बतौर बेटा या बेटी, और उन्हें वो सीरियस ना अचानक से। अच्छा आप कब कभी हो जाता है कैसे देखिए नाटक जाके ना अपना रूप बदल लेता है और वो अचानक से फनी हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जहां हंसना था वहीं लोग से। एंड में तो मैंने इतनी तादाद में रोते हुए बच्चे नहीं देखे, तब मुझे इस नाटक का रीच पता कि क्यों मिस ब्यूटीफुल के बाद पृथ्वी का शो हो या एनसीपीए का शो हो, मुझे पृथ्वी के शो में लड़के ने कहा था वो असल में आकाश खुराना का वीडियो से कहा, इस प्ले ने मुझे बेटा होना क्या है, I'm a changed son। एनसीपीए के शो में एक फादर ने इंजीनियर ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा था ये नाटक देखा, और वो इंजीनियर लोगों तक पहुंचने के लिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग होना बहुत जरूरी है। कि वो 5000 स्टूडेंट थे उस कारण वो नाटक लोग, स्थितियां बदलती है आपकी, आप में। जैसे मैंने कहा कि अभी हम सब आज शो है, आज तुम्हारा टॉक है, आओ टॉक में आप बोलिए। अब टॉक में बोलिए तो लिखा गया, क्या बोलिए ये भी आप सोच के आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें यहाँ आकर बोलने पर आदमी मजबूर होता है। मुझे लगता है वहां टॉक, घर से जब मैं सोच के आया वो टॉक नहीं, क्योंकि वो मैंने अपने आप के साथ बातचीत करी, बात अभी कर रहा हूं नाटक वहां। मुझे लगता है जिंदगी भी वही, इसलिए नाटक के माध्यम से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं कि नाटक मर रहा, इतने चैनल आ गए। हाँ लोग आज एक दूसरे से कम बात करते जरूर है, सोशल मीडिया पे ज्यादा है, लेकिन जब भी एक दूसरे से बात करते हैं खुश होते हैं। जब तक ये हो रहा है तब तक नाटक के माध्यम कभी बढ़ भी नहीं सकता। शो में नाटक बनता है, शो में नाटक बिगड़ता है, शो में कभी पुराना इवेंट जब होता है तब सच बताऊं, जैसे आज भी बात कर रहा हूँ, हम इतनी धीरे बात करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ है या हम वहाँ हैं। हाँ लेकिन जब प्रोसीडिंग में काम करते हैं तब थोड़ा चिल्लाना पड़ता है।
क्योंकि इतनी आवाज करनी पड़ती है ताकि उनकी आपस में जो अशांति है उसको खत्म करे। मतलब ये बिल्कुल वैसा है तरीका कि अचानक से 70 mm आ गया पर्दा पर। जब आया था मुझे याद है 70 mm आया तो आपको दृश्य भी ऐसे दिखाने पड़े जो 70 mm। मतलब तब मजाकिया तौर पर यह भी कहा जाता था कि यार अब 2-4 बमों से काम नहीं चलेगा, 50 बम उड़ाओ यार, 70 mm में बम। वैसे जब बड़ा थिएटर आता है तब आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि आपके जेस्चर्स आपको बहुत इस्तेमाल, आपका हर आप जो कहना चाहते हो वो ज्यादातर यही सोचते हो कि इधर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उधर बोल रहा हूँ। हमेशा कहा गया है कि जो थिएटर में आखिरी दीवार, पीछे दीवार है, आपके शब्द उससे टकरा कर लौटने चाहिए। ऑडियंस के कान पर उतना मत, थोड़ा सा दीवार के कान पर सोचो। ऑडियंस के कान पर, दीवार के कान पर पहुंच जाओ तो समझ लेना नाटक पहुंच जाओ। ज्यादातर एक्टर एग्जिट पोज देखता है, वो इसलिए ताकि उसे पता चलता है कि मैं, कभी कभी शोज में ऐसे भी हुआ है कि हम थिएटर में गए हैं और नया थिएटर होने की वजह से आपको एंट्री एग्जिट्स उतने आप वाकिफ नहीं हो, ऑडियंस भी कहाँ से आ रही पता नहीं, आपको एकदम से बोल दिया, आपने खोल के आ गए और आपको दिख ही नहीं रहा कुछ। तो पहले 15-20 मिनट तो इसमें ही चले गए कि हम लोग हैं कहाँ। जब तो कोई लेट एंट्री ना आया और अशर आया नहीं तब तक कहाँ दिखा इधर है ऑडियंस, आप ले। हमें तो यार, मैं जब तक ऑडियंस ना देखूं मुझे तो मजा ही नहीं आता। सच कह रहा हूं, क्योंकि ऑडियंस ही आपको, आपका शो ना आप फिर से तरोताजा हो। नहीं तो शो क्या है, जैसे शूटिंग है, टेक के बाद रिकॉर्डेड हो गई, शो भी करते 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 इतना मैकेनिकल हो जाता है कि आज तक मतलब कई कमर्शियल प्लेस में ये भी देखा गया है कि उसने एग्जिट ली, उसको मालूम है कि अभी मेरा टाइम आने तक कितना अभी वक्त है, तो लिटरली 15 मिनट यहाँ पर गेम खेलता है। वो गेम खेलता है, उसको मालूम है गेम खत्म हुआ और वो सीधा ऐसे उठता है और सीधे स्टेज पर एंट्री ले लेता है। शू कहे लेकिन समझ नहीं आता, मैं बैकस्टेज में था, मैंने कहा इतना भी नहीं हुआ उसको कि मैं पानी पीऊं या सुनूं, उसको मालूम है कब एंट्री है, उसमें उसने गेम खेली। अब जब आदमी यहाँ पहुंचता है तब नाटक थोड़ा सा भूल जाता है, फिर उसने अपने आप से कहना चाहिए तब कुछ कहना, या फिर ऐसा हो जाए कि वो गेम में इतना हार रहा हो कि उसकी एंट्री ना हो, तब मुझे लगता है फिर से नाटक जीत, क्योंकि कुछ ना कुछ घटना चाहिए। हम कहते हैं कभी कभी शो में ऑडियंस अच्छी थी, वो कब कहते हैं जब हमें लगता है कि ऑडियंस पूरी अटेंटिव है, और नॉट नेसेसरी कि वो आपको अच्छा बोल रही है इसलिए अटेंटिव, वो उधर आई है कि हमें नाटक देखना, और बहुत सारे लोग वैसे आपको अचानक से लगता है कि सबको सुनना है नाटक, सब उसका अनुभव लेना चाहते हैं, फिर वो नाटक, वो शो। ऐसे कई शोज है जो मैं मतलब अपनी तिजोरी में, इतना ही है कि मैं उतना हो गया वो वाला नेचर होने की वजह से कई चीज़ें रह जाती है, पर कई ऐसे शोज हुए जिसमें देखो आप कितने ग्रेट हो या नहीं हो उस शो के बारे में पता चलता है। आपको भले किसी लोगों ने बोल दिया कमाल के, ये नाटक कब मरेगा ये भी पता है। जब से ये रिव्यूइंग आ गया और उसमें लोग स्टार्स देने लगे और वो लोग रिव्यू कर रहे हैं जो अभी ताज़ा नए हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड दे हैव स्टार्टेड रिव्यूइंग इवन क्लासिक्स, इवन जो हमारे पुराने नाटक उसको भी रिव्यू करते। ऐसा लगता है कि स्टार्स क्यों देने, रिव्यू करने करो। उस ऑडियंस पे आप क्या कर रहे हो, नाइंसाफी उस ऑडियंस के साथ। जिन्हें कोई नाटक अच्छा लगा है, नाटक क्योंकि सालों से हो रहा है, आज आप नए आए हो उसका रिव्यू करोगे, वो बेचारा देखते नाटक, अरे इसको दो स्टार दी, अब नाटक को आप स्टार्स मत दो। दैट्स वेयर आई फील
जजमेंट, जब जजिंग आएगा तब शो बनाएगा, नहीं तो शो मतलब इस पर तो मैं कितने मेरे किस्से जो मैं बता ही सकता हूँ कि एक ही नाटक क्योंकि अब 40 नाटक किए हुए तो कई सारे किस्से हैं। फिर भी ऑडियंस जब तक मैं कहूँगा नहीं कि सहनशील, पर अगर नाटक देखना वाकई में मैं पसंद करता हूँ तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो एक फेल्ड शो को सक्सेसफुल कर सकता है। कभी कभी आपने सुना होगा नहीं नहीं नाटक ठीक नहीं, आप जाके देख के आता तो बहुत अच्छा लगा, क्या काम किया। अब कौन जानेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो सिर्फ इसलिए होगा, हो सकता है सारी ऑडियंस मजेदार थी और हो सकता है कि उस दिन उस एक्टर ने भी जो नाटककार ने लिखा था वो लोगों तक पहुंचा दिया। सहवाग आप कभी मान लेते फिर अचानक से लोग बोलते हैं अभी थोड़ा सा चश्मा लगा कर इंटेलेक्चुअल हो गया तब से वो थोड़ा सा आप उसके कारण कर ही दे सकते, पर शो टू शो नाटक बदलता है। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता कि ये मेरा नाटक सक्सेसफुल है, मैं कहता हूँ आज के शो में कल के शो में फिर से देखूंगा सक्सेसफुल है। ऑडियंस आना सक्सेस नहीं, ये बहुत गलतफहमी लोगों को, अरे हाउसफुल हो जाते हैं, अरे हाउसफुल होते हैं तो क्या नाटक सक्सेसफुल नहीं होगा। हाउसफुल के बाद लोग जब कहते हैं क्या था यार तो वो कौन कहेगा, वो भले 10-15 लोग हो, मैं तो पूछता हूँ मतलब होने का, मैंने देखा बहुत लाफ्टर है फिर भी 10 लोग मिल ही जाते हैं आपको, कुछ 10 नहीं तो 2 तो मिल ही जाते हैं, तो क्या वो लोगों को देख के क्यों हंस रही होते ऐसा क्या है यार इसमें हंसने जैसा। मुझे क्या मजा आता है क्योंकि ये नहीं है कि इन 2 लोगों के लिए मैं अगला शो करूंगा, पर आपको लगता है कि कहीं तो कुछ है कि जो लोग भाई चार्ली चैपलिन, मुझे नहीं पता उस दौर में क्या हुआ था, लेकिन मैं जब चार्ली चैपलिन को देखता आया मैं तो कभी बोर ही नहीं होता। तो ऐसा क्या था उस आदमी, तो मुझे तो बिल्कुल थिएटर नजर आता था, सारा थिएटर। तो ऐसा क्या था कि आप बोर ही नहीं हो रहे, कितनी बार देखो यार नहीं बोर हो रहे। टैलेंट इतना था, आप अपने भीतर उतना ले भी नहीं सकते, आपके डायमीटर से बाहर था। तो हो सकता है कभी कभी हमारे लिए मतलब हम स्टेज की इस तरफ खड़े होते हैं तो वो हमें लगता है कि कभी आपकी इमोशनल शेयर होनी चाहिए जो इतनी हो कि लोग बिल्कुल आपको वो 2 घंटे, एक और आ गया पता है आजकल लोगों में नाटक ना छोटा होना चाहिए, ये 3-3 घंटे का नाटक का टाइम गया, अरे टाइम गया मतलब किधर गया टाइम, ऐसा किधर गया टाइम, अरे नहीं आजकल 2 घंटे में खत्म, 1.5 घंटा बेस्ट मैक्सिमम है। किसने कहा आपसे नहीं यार देख क्या है आजकल एसएमएस का टाइम आया यार, एसएमएस और इसका 2 घंटे का क्या है, पूरे लोगों को बात नहीं करनी है यार, एसएमएस में 2-4 शब्दों में हो गई बातचीत, इसलिए बोला नाटक छोटा होना चाहिए। और मुझे कभी भी नहीं, मुझे लगता है आप 4 घंटे का नाटक भी कर सकते प्रोवाइडेड आपके पास मैटर। अगर महाभारत 4 घंटे का गजब का कोई करते मजा आ गया या कोई भी नाटक, मेरा कहना है आप महाभारत इसलिए क्योंकि आपको भी पता होता है कैरेक्टर्स क्या है तो आप उसे भूल जाए, लेकिन जो नहीं मानो सो आई डोंट थिंक, हाँ शो सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपको नाटक से लगाव होना चाहिए, वो एक्टर हो, रंगकर्मी हो या दर्शक हो। नाटक से अगर लगाव हो इसलिए आप कोई नाटक कर रहे हो या देख रहे हो तो नाटक हमेशा कुछ मात्रा में हमेशा से नाटक बनकर आपके सामने वो जिंदा है। इसके लिए थोड़ा सा लगाव, प्रेम इस मीडियम के प्रति होना चाहिए, देन आई थिंक रेस्ट विल फॉलो। अब इसके बाद अगर आपके कोई सवाल हो तो बोल देना, क्योंकि नहीं तो मुझे लोग बोलेंगे कि आप ही आगे बोल के चले जाते हो, तो पिछली बार मैंने कुछ टाइम नहीं दिया था, ऐसा ना हो जाए। बट
we have to be respectful of our wedding partners and their staff and Yes. no, so I want to have time for questions. We take questions. No, yeah, you can. We take questions. Anyone? He's not. नहीं है सवाल. When do you stop acting? So, if you're an actor, at least you're doing a play. Sometimes that play leaves the stage and your personal life also gets involved. So when you are, let's say, playing a character, you're talking to your wife, you're talking to your friend, you're talking to anybody, you start playing the same character. So does it happen to you? Oh yes, of course. क्योंकि मेरे नाटकों में खुद लिखता हूँ तो ज़्यादातर क्या होता है, आपकी ज़िंदगी से कहीं तो जुड़ी हुई बात उसमें आ ही जाती है. आप कितना भी बोलो कि मैं आर्ट कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं लगता जीवन से बड़ी कोई आर्ट है. उसके बाहर से कहीं आर्ट हो नहीं सकती. एक नाटक है करोड़ों में, कभी किसी ने देखा हो यहाँ पर पता नहीं, उसमें फादर सन कोई सदमा पहुँचा है फादर को, फैमिली कुछ सदमे के बाद फादर हैज लॉस्ट इट. तो वो अपने आप को कभी अंबानी समझता है तो कभी बिरला समझता है, और उस चक्कर में बेटा बेचारा बहुत सफर करता है. अब वो ऐसा लेवल है जहाँ पर जो बहू है वो फादर इन लॉ के लिए अलग अलग किरदार करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जब जिस दिन अंबानी हो गया उस दिन वो हील हो गई, वो उसकी बीवी हो गई, जो भी मतलब एक अलग लेवल पे. तो उसमें एक सीन है जहाँ पर फादर एंड सन पूरा टूट चुका है और फादर अचानक से वाटरमेलन खाते खाते बोलना शुरू कर देता है कि मुझे मालूम है बेटा मेरे कारण परेशान. और वो सीन चलते चलते बेटा रोने लगता है और बाप अपनी बात कह के पूरी बात कहता है और उसके बाद कहता है कि जरा चेक बुक कहाँ है, उनको चेक देने हैं और कोई पैसे ही नहीं है तो कहाँ से चेक देगा. लेकिन फिर से वो चला भी गया वहां पर और बेटा वहां पर रोता रहा वास्तव में, और ये चला गया. अब ये सीन एक 5-7 मिनट का सीन जब रिहर्सल में हुआ वाला हर शख्स होगा. अब शोज होते होते हर दिन उसको फ्रेश कैसे किया जाए. जब मैं कर रहा था, मैं पिताजी का रोल करता था, मुझे मेरे पिताजी आ गए. आपने कहा वो सच है. वो जो मेरा बेटा बना था यशपाल शर्मा, उसको उसके पिताजी याद आते थे. 1 शो, 2 शो, 3 शो, 4 शो, हर शो में तो याद करके रो नहीं सकते. देखो नाटक का ये बहुत ही अलग पहलू है कि आपको हमेशा से कुछ एक नई ट्रिक लानी पड़ती है, क्योंकि सच लाओगे तभी तो रोना है. और सच लाने के लिए कभी कभी आपको झूठ लाना बहुत मतलब थिएटर में बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देन आई स्टॉप प्लेइंग माय कैरेक्टर माई सेल्फ. मैंने अपना दुख कई लोगों का दिया और जिस दिन मैंने ये किया उसके बाद मुझे कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं हुई कि इस सीन को कैसे किया जाए. जहाँ जहाँ आप रहते हो, मतलब वो कहते हैं कि हर एक की कहानी अपनी, हर एक यहाँ बैठे हुए हर शख्स की अपनी एक कहानी है. वो कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या वो पूरी कहानी के साथ जुड़ता है क्या? बड़ी कहानी के साथ जुड़ेगा तो उसके पास अपने कई सारे किस्से होंगे. अपनी कहानी के साथ रहेगा तो हो सकता है वो खत्म. तो उस शो में मेरी अपनी कहानी चलती थी, लेकिन मैं उसको फिर रोक लेता. कई एक्टर्स ये करते हैं कि किसी ने रोना है तो कहते हैं उससे आप पूछो बाद में, बहुत मजेदार जवाब देते हैं. आप कैसे रोए उसमें, आपने क्या, आपको भी आपकी कुछ ऐसा वाकया है? हाँ मेरा कुत्ता जब मरा था. अब दुख होगा, कुत्ता है कोई कम बात नहीं है, उसका दुख वहां जुड़ा हुआ है. किसका दुख कहाँ जुड़ा हुआ है आपको पता नहीं. अच्छा अब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं. कभी कभी लोग जो कॉमेडी प्ले उसमें तो वो बिल्कुल देख लेता है. मेरी बिल्डिंग का वो जो जोशी है ना, मैंने उसको ये देखा है खलास. अब उसको जब भी वो किरदार आता है उसको जोशी नजर आता है, बस वो उसके मजे लेता है. आप फाइनली देखो जब शुरू हुआ था, जब तमाशा जब था, तब क्या था, गांव के सरपंच ने क्या क्या किया है उसके ऊपर एक टिप्पणी होती थी. तो किरदार तो जीवित थे, घटनाएं जीवित थी, जो सबको पता था. इसलिए अचानक से नाम बदल गया लेकिन लोगों को पता चल जाता था किसकी बात है. तो आपको हमेशा
इच्छा से एक एक्टर के रूप में अपना किरदार साकार करते हुए और भी लोग मेरे जैसे होंगे, ये ध्यान में रखो, तो कई सारे शोज कर सकते हैं। सिर्फ भली बात ही नहीं, उसमें सच बात है। How do you distinguish between the experimental theatre and the contemporary theatre? Because one probably gives a good drama, and then there is no money involved. The other one is maybe a lousy drama, and then it's also. And you say that also is not a criteria to judge about the good of a drama. Because see, after all, only for your, because you want to do the drama, you want to give the good drama. So that cannot be the story, because money is also a big part. So how do you basing it on the good? अब एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि मैंने मराठी में बहुत सुपर हिट नाटक, मतलब जिसके शोज कुछ कम दिनों में ज़्यादा शोज, ऐसा एक नाटक हुआ था, वो था सही रे सही, जो उन्होंने देखा भी होगा और हो सकता है कई बार देखा होगा। कई बार कितनी बार? एक बार, 4 टाइम। कुछ नाटक ऐसे होते हैं, वो हिट इसलिए होते हैं क्योंकि ऑडियंस कई बार देखती है। उसका कारण है कि उसमें ऊर्जा रहती है। देखो अभी मैं कमर्शियल या एक्सपेरिमेंटल नहीं बोल रहा, उसमें ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको हंसाती है, आपका स्पीड रखती है। और मैंने जैसे कहा कि सही रे सही में एक थ्रिल था, एक मिस्ट्री थी, तो वो भी देखने में मजा आया। और एक एक्टर है उसमें, भरत जाधव, वो उसमें इतने 6 या 7 रोल करता है, उसकी एनर्जी आप देखिए। और वो डायरेक्टर ने जिस स्पीड से वो कमर्शियल, एब्सोल्यूट कमर्शियल, मतलब कमर्शियल इसलिए क्योंकि उतना हिट बॉक्स ऑफिस में आज भी वो चल रहा है। 1000 शोज हो चुके हैं, हो सकता है उससे ज्यादा हो चुके। अब वो नाटक कमर्शियल इसलिए मैं अगर बैठूं मेरी कुर्सी पे और कहूं कि वैसे कमर्शियल अच्छा नाटक बात करो, अरे अच्छा नाटक क्यों नहीं है? इसलिए कि उसमें पैसे बने। मुझे उस नाटक में हो सकता है बताओ एक प्लेराइट में कह सकता हूँ कि चलो अच्छा नाटक लिखा जा सकता है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी अच्छे नाटक से कम नहीं है। वो तेंदुलकर का नाटक ना हो या कर्नाड साहब का नाटक ना हो, लेकिन वो नाटक ऑडियंस में ये अगर लड़का आज यहाँ आया है तो शायद कुछ सीरियस लेवल पे होगा कि मैं सुनना चाहता हूँ। इस लड़के ने अगर 4 बार वो नाटक देखा है तो उस नाटक को मैं कम नहीं समझ सकता। मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंटल फर्क इतना ही है, एक्सपेरिमेंट तो सही रे सही भी, अगर वो फेल होता तो लोग क्या कहते? अरे 7 किरदार करने की क्या जरूरत थी यार, 1-2 में ही ठीक था यार, 7 ले आया यार। और वो डमी खड़ा करता है, उसमें ऐसा था कि वो यहाँ से जाता, दूसरा किरदार आने के लिए यहाँ से जाता है तो उसका डमी इधर खड़ा है, वो इधर आता है और वो डमी खड़ा है तब तक वो दूसरा किरदार बन के पास है, और ये टाइमिंग उसकी, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता। Of course that was an experiment. How do you see experiment? Of course there are very clear cut experiments which अगर आप कह दो कि मैंने देववाना किया, वो clear cut experiment है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ध्वजा में बैठा हुआ वो महाभारत देख रहा है बस सनसेट के बाद। अब वो अगर मैं सीधा महाभारत करता तो उसमें हनुमान जी नजर नहीं आते। तो आपने चुना है एक ऐसा किस्सा, तो वो एक्सपेरिमेंट है, आपने उसको लोगों के सामने भी रखा। जो एक्सपेरिमेंट में ये कह सकता हूँ experimental drama, if it becomes successful, it doesn't remain experimental. I don't know. I think it just becomes a play. ऐसे कई किस्से, जैसे एक कदम आगे मेरा एक्सपेरिमेंट, वो कई साल तक चला। सरसत सरला मैं आज तक नहीं बंद कर रहा। सरसत सरला जब शुरू हुआ था तो वो एक्सपेरिमेंट लेवल पे ही था। अब उसको लोगों ने कह दिया कि नहीं ये नाटक। मुझे ऐसा लगता है कि किसी नाटक को हाँ प्रोजेक्ट के लेवल पे अगर आप शुरू करो, कि जैसे हैं कि कई नाटक ऐसे हैं कि लोग इसलिए देखने जाते हैं कि उसमें
एक एक्टर है, कोई नोन एक्टर, बीच में ऐसे कई सारे नाटक बने जिसमें टेलीविजन स्टार्स को लाया गया या पुराने जो फिल्म स्टार्स थे उनको ला के नाटक का पैकेज बनाया गया और लोग उन्हें देखने के लिए, या आज भी उतरण या पता नहीं कई सारी सीरियल्स जो हिट है, अगर उनके एक्टर्स आए तो लोग वो देखना चाहते हैं क्योंकि उनको वो रियलिटी में देखने जा रहे हैं। लेकिन ये अगर सिर्फ वही रीजन है तो वो कमर्शियल रीजन है। लेकिन नाटक मूलतः मुझे ऐसा लगता है एक्सपेरिमेंटल और कमर्शियल अंतर इतना ही है कि आपने इकोनॉमिक्स ध्यान में रख के कोई नाटक बनाया जिसके इतने पैसे आएंगे तो वो कमर्शियल। अदरवाइज मुझे लगता है एवरी प्ले इज एन एक्सपेरिमेंट टिल इट इज सक्सेसफुल। आई डोंट थिंक सही इज लेसर एक्सपेरिमेंट देन व्हाट आई डिड इन देव वन। यू कैन सी इट डिफरेंटली एंड से दैट ये कमर्शियल, वो बात अलग, एफर्ट उतना ही। एस्थेटिक में कि मैं मेरे शो में आज शो टू शो में मैं जाऊंगा तो मेरी लाइट वैसी हो, या आई विल ट्राई एंड इंप्रूव ऑन माय लाइटिंग, इट कैन नॉट जस्ट बी फ्लैट लाइटिंग। या कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो आज भी थोड़ी सी साफ कर होगी, तो ऐसे नहीं है तो चल रहे शोज आ रहे चलना ठीक है यार थोड़ा आधा टूटा हो, ऐसा नहीं, क्योंकि वो मजा आना चाहिए इसलिए। मतलब एक प्ले किया था हमने करोड़ों में एक जिसमें वाटरमेलन कटता था, तो ऐसे कई जगह जाते थे ऑक्सीजन वाटरमेलन कहाँ मिलेगा, आप आउट ऑफ बॉम्बे जाते हो शोज करने के लिए तो क्या होगा, तो वाटरमेलन पैक किए जाते हैं, अब वो जाके उधर तो खराब हो जाएंगे तो आप कैसे उसको फ्रेश रखें। तो ये ध्यान, क्योंकि वाटरमेलन कटना था, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट था कि ऐसे टाइम पे ऑडियंस फैमिली बात कर रही है कि जब वो आदमी केस हार के आया हुआ है आदमी, तो वो सिर्फ वाटरमेलन लेके आता है और वो जब ऑडियंस के सामने कटता है, और मजा क्या आता है कि हमेशा आज भी घर में हो या कोई बाहर काटता है, आपको ना वो रंग जानना होता है उसके अंदर का रंग। तो जब कटता था, जो खुलता था, तो ऑडियंस भी वेट करती थी और हम भी वेट करते थे। अच्छा, ऑडियंस भी बच जाती थी क्योंकि उन्हें खाना नहीं था, यहाँ आपको खाना था और कहीं दिख रहा है यार ये तो खिलाएगा ऐसा, उसमें फिर ऑडियंस भी हो जाती है, खाना पड़ेगा पर वो चाहिए था। तो उसको जिंदा रखने के लिए हम अपनी कोशिश बहुत करते हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट हो फिर भी ये शायद कमर्शियल प्ले वाला ना करे, वो बोले एक डमी सा कोई लिया हो यार, तो डमी सा जैसे केक आते कहीं हैप्पी बर्थडे के वगैरह, तो यहाँ तक कमर्शियल प्लेस में देखा गया है कि वो जो केक होता है उस पर फिर वो कुछ पेस्टिसाइड वगैरह मार ही देते हैं ताकि कोई खाए तो वो ऐसे ही आता है, वो कटता है कट कट कट, क्योंकि इतना टाइम नहीं, कहाँ मिलेगा केक, क्या करेंगे, मतलब ऐसे कई बार हुआ, या फूल नहीं है चलो यार प्लास्टिक के फूल लाके रखो, तो प्लास्टिक के फूल आते हैं या गिफ्ट्स बैग, कई बार होता है। या तो फिर ऐसा हो जाता है कि अभी आजकल तो ये हो गया कि चलो फटाफट विनाइल लगा दो यार, मतलब क्या है घर में विनाइल लगा दो यार दीवारों तो विनाइल लग जाता है और वो हो गया आपका पूरी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, इससे भी शायद जब वो था नहीं तो आपको सेक्स लगाना पड़ता। तो ऑब्वियसली what the changes taking place will obviously enter your art for sure, और वो होता है, इसलिए हम थोड़े आलसी भी हो जाते हैं शोज में। तो क्या कमर्शियल और एक्सपेरिमेंटल का मैं इतना ही कहूँगा, अगर आलस आया तो समझ लेना आप सक्सेसफुल हो और आप कमर्शियल हो सकते हो। That's if you can afford, you are commercial. And I'm telling you, I was always commercial because I could afford my experiments. ऑडियंस बाद में आई सर, ऑडियंस आने में वक्त लगा, मैं नाटक करता रहा, लोग कहते के साथ मुझे लगा कि मैं एक्चुअल कमर्शियल आदमी हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है ऑडियंस आए ना आए, मुझे मेरे नाटक करने और वो वैसे ही पागलपन जो भी है उसको वो होगा, उसमें महसूस होगी। एक्सपेरिमेंट के हम कह सकते हैं कि जैसे हमने एक्सपेरिमेंट क्या था, अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, नाटक
हमेशा रन करने के लिए एक एक्सप्रेशन रहा है कि मैं अपना आपके सामने रखता हूँ, कोई विचार, लेकिन वैसे नहीं। कोई आदमी बैंक में जॉब कर, कोई रेलवे में जॉब कर, किसी के पास जॉब नहीं, लेकिन रंगमंच है और ऑडियंस एक 20-25 आने के लिए तैयार है। टिकट उन दिनों में होता था 10, मतलब आपका टिकट कितना होता है 200-300 300 रुपये में नाटक कर रहे हैं, 500 रुपये पकड़िए, 500 रुपये में एक शो, आप उसको अफोर्ड कैसे? एक्सपेरिमेंट क्या बोले, कुछ नहीं करने का, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, ड्रिंक ड्रिंक कुछ नहीं, आओ ना अंदर आओ, ऊपर चढ़ना है, हाँ चढ़ गए और मजा आता था क्योंकि ऑडियंस भी मान लेती थी ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, मैं ऊपर से देखता था। फिर अचानक से कोई जब पैसे थोड़े आते थे तो कोई एक एंटीना ले आता, सजेस्टिव एंटीना, यानी ऊपर या कोई एक पतंग चढ़ा दी, सस्ती होती पतंग लगा दी। एक्सपेरिमेंट वो हुआ जो सजेस्टिव दिखा, कमर्शियल वो हुआ कि आपको क्या चाहिए, पूरा सेट लगा दूंगा, ग्राउंड +1, वो लगता था सेट, आपने देखा होगा कहीं नाटकों में, अरे कुमार की आकाश ले रही तो पूरा आकाश ही पूरा टेरिस दिखा दिया है यार। कमर्शियल नाटकों में जब आप नाटक देखोगे वो आपको बता देंगे कि क्या क्या कहाँ है, जो नाटक है आपका बता देंगे कि ये गरीब का घर है, पूरा गरीब का घर है, उसका आंगन है, क्या है, गांव है, वहां पर तुलस है, क्या क्या है सब दिखा देंगे आप। यहाँ तक कि आजकल पहाड़ का भी एक कटआउट लगा देते पीछे, वहां से लाइन भी आती है। कमर्शियल वो है। अच्छा इतना ही नहीं, कमर्शियल में क्या है, आपके पास 6 सीन है, इधर वाले बेड, हम 4 सेट तो बदलेंगे, तो वो घूमता रहता है, पीछे दोनों खड़े रहते हैं, तो ऐसे 2 फ्लैट ऐसे ब्लैकआउट में खड़ा चेंज हो गया। आपको पता ही नहीं चलता कब बेडरूम से आप रास्ते पर आ गए, खड़े हो गए, अरे इधर तो बेडरूम चलता है, रास्ता है, रास्ता हो गया मस्त। फिर लाइट भी ऐसे जला देते हैं। एक मजेदार लाइट ये है कि ये जो लाइट है यहाँ से आपको दिख रही है, बाद में बेडरूम की लाइट हो जाती है, इसका कलर बदल जाता है, शेड बदल जाता है, उतना भी सोचते हैं वो कमर्शियल। See, there is a thought and it's not easy to change sets like this. There is a effort also. पीछे खड़ा रह के इतने लोग रखने, they can afford. So which means they can afford. I can afford, मैं 10-12 लोकेशन दिखा सकता हूँ। जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम रास्ते ढूंढते। या फिर कभी-कभी ऐसा हुआ, मैंने इसलिए नाटक लिखे जो एक्सपेरिमेंटल माने गए क्योंकि मुझे रियलिस्टिक प्लेस पसंद नहीं। जब बॉक्स सेट लगता था मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या कर रहा है, झूठा दरवाजा क्यों लगा रहा है जो बाद में खटखट हिलता रहेगा। मुझसे असल सोचूं कि मैं कुछ ऐसा दिखाऊं, क्योंकि विंग से आना अपने आप में एक एंट्री है। लाइट अगर आ जाए दूसरे विंग से सिर्फ एक मैं स्टैंड रखूं लाइट, अपने आप में मोर ड्रामेटिक एंट्री। देख दरवाजा खोला, वो हिंजिस भी ठीक से नहीं है, वो खचाक खोच आवाज करेगा और आप बोलोगे आइए। आवाज कितना कर रहा है, मैं तो पहले भी उसको ठीक कर रहा है, फिर बोलेंगे रईस का घर है, कौन से रईस का घर है। अब क्या करें, वो सेट बेचारा 10-15 शो से लगा हुआ है, तो कहाँ रईस रहेगा। कमर्शियल पे वहां जाके थोड़ा सा ग्रांटेड होता है कि फिर वो रईस का घर गरीब का घर लगता है, क्योंकि उसके तो बुकिंग हो रही है, उसको भी नहीं पड़ी है, चल रहा है, ट्रैवल होते होते टूटे गए। नाटक एक्सपेरिमेंटल से कमर्शियल होने के लिए पैसा ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे निकलने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंटल प्लेस दिखे। अच्छा दूसरा भी एक कारण हुआ कि एक्सपेरिमेंटल प्ले में हमेशा से आपके भीतर क्या चल रहा है उसके बारे में सोचा, किरदार के भीतर क्या चल रहा है, किरदार क्या कर रहा है वो कमर्शियल नाटकों में लिखा, किरदार क्या सोच रहा है ये एक्सपेरिमेंट। So, thank you for a great evening. Actor की जिंदगी तो it was a great path that we traveled.
very honorable. लेकिन मेरा डर है, I am concerned about my son. His age is what? Like people are not reading newspapers these days, and eventually papers are getting that is enough. Similarly, मुझे ये लगता है कभी ये ना आए, ये दिन हमें देखना पड़े कि थिएटर में ऑडियंस नहीं है. I am thinking about my son, जो शायद थिएटर देखने के लिए ना जाए. So there is a responsibility for each of us to take them out. एक बार एक बच्चों के लिए मूवमेंट हुआ था, तो चिल्ड्रंस लिटिल थिएटर आया था, कलकत्ता में यहाँ पे आया था, वो सब खत्म. How do we encourage them? How do we create a new audience of these young people? जिसको इसे प्यार करेंगे, जो देखना चाहेंगे, जो इसे अपनी ज़िंदगी में एक इसका पार्ट बनाएंगे. So I think somebody needs to think about it, whether it's the government, whether it is actors like you, or people like us. I think a collective effort needs to be taken. क्योंकि मुझे डर है कि ये खत्म हो जाए. मुझे याद है जब मैं छोटा था, it was minus television, लेकिन सोसाइटीज में प्लेस हुआ, सोसाइटीज में एनुअल फंक्शन. और मुझे याद है कि कई सारी ऐसी सोसाइटीज जहाँ पर विक्रम गोखले रह रहा है, तो ये अपनी सोसाइटी के नाटकों में भी काम करते थे. बाहर अच्छा खासा नाम था. तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में अगर लोग सोसाइटी को अपनी बिल्डिंग को टेरेस तो होती है, तो कोई नाटक हम ये ना सोचे कि बाहर जाकर क्या होगा. हमेशा से ये देखा गया है आज की तारीख कि क्या हम लोगों के सामने परफॉर्म करें, टेलीविजन हुआ, रियलिटी शोज की वजह से वगैरह वगैरह. मुझे लगता है कि अगर ये आपको कई स्कूल्स में करिकुलम में ही है मेरे ख्याल से कि आपको प्लेस करने पर करिकुलम का हिस्सा होना एक अलग बात है. और विदाउट टेंशन जाके अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना, बच्चों को ये बोल दिया जाएगा भैया नाटक करेगा परफॉर्म. मुझे ऐसा लगता है कोई भी बच्चा हो जो उसको ना परफॉर्म करने में मजा आए, ही फर्स्ट बी शाय, दे रियली एंजॉय. उसको बोला आप 2 लाइन बोलो, उसको मजा आए. और गाना गाओ, कौन गाना गा रहा है. एनकरेजमेंट शुड बी इन द फैमिली. बाहर सोसाइटी क्या कर रही है वो अपनी जगह, क्या शासन कर रहा है सरकार कर सकती है, सरकार में करना चाहिए वो तो बहुत पहले बात है, वो एक अलग. मुझे लग रहा है कि सोसाइटीज में जैसे नाटक वैसे होना चाहिए. अगर वो हुआ आपका बेटा, आप ही भेज दोगे या तो आप उसके साथ जाओगे नाटक ही देख लो. देखो कभी कभी आपको हिस्सा होने की जरूरत नहीं, आप देखने का हिस्सा, देखने वाला भी बन सकते हो, उससे भी नाटक. आप अपनी फैमिली, जब सपोज there is any family gathering, why don't we just say कि this Saturday we have a play of 10 minutes by our kids. मतलब जब आपको बाहर देखूंगा, मुझे लगता है जहाँ भी मैं तो एक्टर बहुत ही एक्सीडेंटली बना, लेकिन मुझे याद है मैं स्कूल में था तो नाटक में मैंने काम किया था. It's just that मैं बाद में स्पोर्ट्स में यहाँ आने में थोड़ा वक्त लगा. और आप और बचपन में हम देखते थे प्लेस लोग करते थे यार. कहीं मुझे तो याद है सिर्फ स्कूल और कॉलेज के एनुअल फंक्शन में थे, सोसाइटीज में होते थे, कई बार होते थे. अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल से फैंसी ड्रेस होता है, बाकी नहीं होता है. प्लीज कौन याद कर रहा है, कौन ड्रेस कर रहा है, कई सारी चीज़ें. डांसेस हो जाते क्योंकि गाने सुनते लोगों को गाने अच्छे लगते, लुंगी डांस फटाफट लोग कर लेते हैं. लेकिन नाटक करने अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल पड़ना भी पड़ेगा. So my fear is कि audience कम ना हो जाए, कभी जाके यही तो बड़े होने वाले हैं. और क्या होगा कि आई होप सच ना हो, पर इतना जरूरी है मुझे लगता है नाटक हो सकता है कि स्पेक्टिकल्स बनने शुरू हो जाए. जैसे दिल्ली में वो आ गया वो अब स्पेक्टिकल्स का ज़माना आ गया है कि आप इमेजिका है वहाँ पर, हो सकता है वहाँ नाटक शुरू हो और बड़े बड़ी तादाद में हो गए. जैसे डिज्नी आया तो आप जैसे बाहर से लोग आएंगे, आप या तो अभी कॉर्पोरेट्स अगर एंटर हुए अचानक से और उन्होंने कहा हम थिएटर इंडस्ट्री टेक ओवर करेंगे, तो थिएटर इंडस्ट्री टेक ओवर करेंगे मतलब वो हो सकता है कि अचानक से आपके सामने बड़ा कुछ पेश करना शुरू कर दें. हो सकता है उसके बाद बदले, पर जितना हमारा जो ट्रेडिशन है
वो खत्म होना बहुत मुश्किल है। लोग चाह कर भी मेरे हिसाब से नाटक को करना, क्योंकि नाटक जिंदगी का हिस्सा है। और जब तक जिंदगी ड्रामेटिक है तब तक मुझे नहीं लगता कि नाटक जस्ट गिव हिम सम चिल्ड्रन प्लेस टू रीड। जब पढ़ेंगे वो उनको मजा आ जाएगा। उसको बोलते टॉर्टोइज को पढ़ो, तो अभी टॉर्टोइज उसको बड़ा मजा आएगा, उसने कभी देखा होगा तो करेगा। Just there are certain plays or poems where you know it talks about turtles, so you can just take them through those poems.